आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ज्यादा डिले नहीं करेंगे, सीधा ही हम फोरकास्ट में चलते हैं। तो अब जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है और मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ सरकने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हरियाणा से लेकर के ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं, ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो ये जो ट्रफ रेखा है वो थोड़ा सा और साउथ में आएगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो आपका राजस्थान है, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तो आपकी है 12 तारीख की, और ये है 13 तारीख। 13 तारीख के आसपास यहाँ पर ये आ जाएगी, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ट्रफ रेखा जब नीचे आएगी तो उत्तर भारत में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि पैचेस में ही बारिश रहेगी, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, टुकड़ों में हो रही है, लेकिन झमाझम बारिश ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में और जो राजस्थान है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा अब होने वाली है। तो आप देखेंगे कि ये देखिए पूरा जो बारिश है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सारे इलाकों में, गुजरात के उत्तरी इलाकों में, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आपका जो झारखंड है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं तो ये वेदर सिस्टम आगे सरक जाएंगे तो राजस्थान और पूर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये इस तरह से वेदर एक्टिविटी आगे की तरफ ही जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अब हम एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं। जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि हर राज्य के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये पूरा जो कन्याकुमारी तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करेंगे, या गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बात करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर मौसमी गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। यहाँ पैचेस में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बारिश देंगे। हालांकि मंडी में जो भारी बारिश का तांडव था ये थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन शिमला, कुल्लू और किन्नौर, ये जो इलाके हैं ये थोड़ी ज्यादा बारिश देख सकते हैं, कुल्लू मनाली में भी। और ये चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर, मंडी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है, खतरा अभी भी बना हुआ है। अगर आप पहाड़ों का रुख करें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि मानसून के समय थोड़ा सा खतरा ज्यादा रह जाता है, और इस बार थोड़ा सा और ज्यादा हमने देखा है कि उफान पे है नदी नाले, और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड काफी ज्यादा हो रहा है। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून वगैरह में अच्छी बारिश हो रही है। तो अभी भी देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार और ये अपना नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रह सकती हैं अगले 3-4 दिनों के दौरान। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो बारिश है वो अभी रहेगी गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला और साहबजादा अजीत सिंह नगर में। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि तरन-तारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, बरनाला और मनसा, यहाँ पर बारिश कम रहेगी, और अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम ही रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां जो है वो आपको दिखाई देगी। अब जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी बारिश ज्यादा रहेगी। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, न्यू, पलवल, मेवात और दिल्ली एनसीआर में भी टुकड़ों में ही बारिश रहेगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान लाइट टू मॉडरेट शावर्स रुक रुक करके होते रहेंगे, लेकिन लगातार बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, और अभी लेकिन ये पश्चिमी जिलों में और मध्य भागों में ही दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो अगर देखेंगे तो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, खेरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा, यहाँ तक तो बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है हमें। लेकिन और अगर आगे चलते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कमी दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी इलाके हैं, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के सिद्धार्थनगर, कुशीनगर तक बारिश की संभावना है। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर में भी हल्की बारिश है। यानी कुल मिलाकर के पूर्वी जिलों में हल्की और पश्चिमी और मध्य जिलों में थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियां पूरी तरह शुष्क नहीं होंगी, कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होती रहेगी। अगर हम बात करते हैं ये बिहार की,
तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, यहाँ तक गोपालगंज, सिवान, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां कुछ दिखाई दे रही हैं। लेकिन सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, ये जो इलाके हैं, लखीसराय, मुंगेर, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा ये बारिश की गतिविधियां औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई और बांका में भी लाइट रेन हो जाए। अब झारखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है और अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर कुछ कमी आ सकती है। अभी तो पूरे इलाके में बारिश रहेगी, लेकिन 14-15 तारीख में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ नहीं होगा। ये एक बड़ा अपडेट है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूच बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, यहाँ तक लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश और टुकड़ों में ही बारिश आपको दिखाई देने वाली है। सिक्किम से लेकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कम बारिश रहेगी। मणिपुर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़ी अच्छी बारिश है। बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब हम देखते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी फिलहाल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 14 और 15 तारीख को पूरे ये जो आपका जो राजस्थान है यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा भारी बारिश होगी कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, नागौर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। वेदर सिस्टम जो है वो आगे की तरफ आएगा। हो सकता है कि दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा वाला नीचे की तरफ आए और ये मध्य प्रदेश का आगे आए, तो यहाँ पर आकर ये इनका मर्जिंग हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। और उसी तरह से ये अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरे राजस्थान में बारिश रहेगी। और मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पूर्वी इलाकों में कम होती हुई अब आपकी हो जाएगी ये ग्वालियर, सीहोर, शिवपुरी और नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में मॉडरेट शावर्स की संभावना दिखाई दे रही है 24 घंटे के बाद। लेकिन आज बारिश की गतिविधियां पूर्वी इलाकों में भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब छत्तीसगढ़ की तरफ चले तो छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ के केवल उत्तरी जिले ज्यादा बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में कम बारिश हो जाएगी। तो उत्तरी में क्या है, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर और ये सूरजपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और राजगढ़, जांजगीर, चंपा, बेमतारा, यहाँ तक बारिश तो अच्छी है, बाकी इलाकों में कम हो जाएगी। बस्तर वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जरसगुड़ा, संबलपुर और ये देवगढ़, वालनगीर वगैरह, ये बौद्ध, सोन, अंगुल और कंधमाल, कालाहांडी, ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियां ऐसा लग रहा है जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, खोरडा वगैरह में कम हो जाएगी। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि बनासकांठा के कुछ इलाके से लेकर के साबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद और ये जो खेड़ा, आनंद वगैरह, यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी, नर्मदा, तापी, पंचमहाल, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में बारिश थोड़ी सी कम ही दिखाई देगी। अभी अगर बात करें महाराष्ट्र की तो नागपुर, भंडारा, गोंडिया, ये इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। 24 घंटे के बाद यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी और पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में चांसेस काफी कम हो जाएंगे। लेकिन कोस्टल एरियाज में बारिश ज्यादा रहेगी। मुंबई में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बहुत ज्यादा बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन महाबलेश्वर, सिंदूर, रत्नागिरी, ये इलाके ठीक ठाक बारिश देखेंगे। और तेलंगाना में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी, ज्यादा बारिश नहीं रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, टुकड़ों में रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। अब कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी तटीय कर्नाटका में काफी अच्छी बारिश हुई है। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु, होनावर, कारवार, ये उडुपी, ये सारे दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां भारी रहेंगी। लेकिन अंदरूनी कर्नाटक में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। कन्नूर, राजकोट, कोझिकोड, वयनाड और मल्लापुरम, त्रिशूर, यहाँ तक रहेगी और बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है, 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में लाइट रेन और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। ये था अभी का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।